नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर उनकी क्वेश्चन आंसर भी करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ सभी बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदी माध्यम का छात्र है, चाहे इंग्लिश मीडियम का छात्र है, उनके लिए अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके अन्य विषय ज़रूर पढ़ें। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 और लास्ट में एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये जो केक वाली बात है ना, ये हमें समझ में नहीं आई। तो चलिए इस बात को मैं आज दोबारा से समझा देता हूँ। बाकी आपको समझ में आ गया था। तो अनिल एक समूह था जहाँ 2 केक 5 बच्चों में बांटे गए। तो टुकड़े कितने करने हैं हमें? टुकड़े यहाँ पे करने हैं 5। कितने करने हैं? 5। तो ठीक है। और वस्तुएं कितनी हमारे पास? वस्तुएं हमारे पास 2। तो ये हो गया 2/5। तो अनिल को एक भाग इतना होगा हमारा कि 2 वस्तुएं थी, 5 टुकड़े हमने कर दिए, 2/5 भाग आपका हो गया। आपको आगे बात समझ में? यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल सिंपल देखिए कि आपका जो केक था उसका हमने मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक केक के हमने 5, पहले ये केक था आपका एक, 5 हिस्से कर दिए। तो दूसरे केक की भी हमने 5 बच्चों में बांटना, तो 5 हिस्से करने पड़ेंगे। तो अनिल को एक हिस्सा यहाँ पे मिल जाएगा और एक हिस्सा यहाँ पे। तो आपको 2 हिस्से अनिल को मिल जाएंगे। कितने हिस्से मिल जाएंगे? 2 हिस्से अनिल को मिल जाएंगे। और एक चीज के हमने हिस्से कितने किए हैं? एक चीज की तो सर हमने 5 हिस्से किए हैं, तो 2/5 आपको मिल जाएगा अनिल को केक। आपको आगे बात समझ? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब हम एक बच्चे के निकाल रहे हैं ना कि कितने हिस्से मिलेंगे, तो कई बच्चे यहाँ पे 2/10 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2/10। क्या कर देते हैं? 2/10। तो इस चीज को आप गलती मत करना भी, ठीक है? इसका मतलब बदल जाएगा आपका कि 10 टुकड़े किए हुए हैं। एक चीज के कितने टुकड़े किए हुए हमने? 10 टुकड़े किए हुए हैं। ठीक है? तो ये आपका अलग अर्थ निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज को याद रखना है कि नीचे वाली चीज को कि एक वस्तु के हमने कितने हिस्से किए हैं, ये चीज आपको एक बच्चे के निकालने के लिए याद रखना पड़ेगा। ध्यान में इस चीज को आप रखना। ठीक है? तो नीचे आपका क्या आएगा कि एक वस्तु के हमने कितने टुकड़े किए हैं वो आएगा। ठीक है? यदि अब आपको समझ में आ गया अनिल को कितना केक मिलेगा। अब आप देखिए, यदि मेरे समूह में 10 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 10। कितने बच्चे हैं? 10। तो मुझे कितने केक की आवश्यकता होगी कि प्रत्येक समूह में अनूल के बराबर केक मिले? तो हमने देखा बच्चे हमारे कितने थे? पहले 5। 2 केक 5 बच्चों में बांटना था, लेकिन अब हमने बच्चे कर दिए 10। तो ये देखिए कि जितने आपने बच्चों के साथ चेंज हुआ है उतना ही आपका केक के साथ भी चेंज आपने करना पड़ेगा। बच्चों की संख्या डबल हो गई है तो केक की संख्या भी आपको कितनी करनी पड़ेगी? डबल। आपको कितने केक चाहिए? 4 केक आपको चाहिए। यहाँ बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या होगा यदि हम 2 ऐसे समूह एक साथ रखें जहां एक समूह में जिसमें 2 केक 5 बच्चों के बीच बराबर बांटे और चाहे दूसरे समूह में 4 केक 10 बच्चे के हैं। तब देखिए हमने क्या किया है कि जो 2 समूह हैं, 2 समूह आपके 2 ग्रुप बना दिए कि एक ये बच्चों की क्लास है और एक ये बच्चों की क्लास है। ये चीज समझ में आ गई? जिसमें 2 केक 5 बच्चों के बीच में नहीं, 2 केक है वो आपके 5 बच्चों के बीच में बांट दिए। ठीक है? दूसरा है आपने 4 केक कितने बच्चों के बीच में? 10 बच्चों के बीच में बांट दी। इस क्लास में 10 बच्चे थे, मान लेते इसमें 5 बच्चे थे। तो अब क्या होगा? एक बार केक की मात्रा देखिए कि 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 बराबर है। यहाँ पे डबल हो गए तो ये क्या होगी? दोनों की मात्रा बराबर होगी। और मैंने कहा था एक बार यदि आपको इसका सिंपल रूप अगर आपको निकालना है तो क्या करना होगा? अगर कटते तो काट देना। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। तो ये भी कितना है? 2/5 मतलब बराबर भाग ही दोनों बच्चों को मिलेगा दोनों कक्षाओं में। ये मत समझना कि 4 वाले में भाग गए तो हमें ज्यादा केक मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या भी क्या हुई? उसी अनुपात में ज्यादा हो रही है। आपको आगे बात समझ में? कोई डाउट आपको? तो चलिए अब हम हमारा आगे का स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये समूह था एक। क्या था? समूह था एक। केक आपके कितने हो गए? 2। ये आपके ऊपर केक दे रखे हैं 2। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 5 हिस्से कर देते हैं। कितने हिस्से कर देते हैं? 5।
अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, यहाँ तक तीन, ये चार, ये पांच। एक बच्चे को इतना केक मिलेगा, लगभग इतना केक आपके एक बच्चे को मिल जाएगा। और ये आपके कितने हो गए, 10 बच्चे हो गए। और हमने 5-5 अलग कर दी, 5 इसमें 5 इसमें कर दिए, तो ये दो केक बराबर ही तो मिलेंगे। ये देखिए, ये हिस्से सबको 5-5 हिस्से, इस केक में भी आपके क्या हो जाएंगे, 5-5 हिस्से हो जाएंगे, सबको बराबर मिलेंगे। इस प्रकार दोनों स्थितियों में बच्चे को समान भाग मिलता है। तो इसलिए क्या बोला गया है कि 2/5 बराबर है 4/10। यहाँ से आप सिंप्लीफाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए, इसको भी सरल कीजिए, हल कीजिए। तो इसको हमने काट दिया, 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। जब हमने काट के देखा तो दोनों की जो ऋणात्मक इकाई थी वो आपकी बराबर आ जाती है, बराबर आ जाती है, मतलब बराबर हिस्सा मिला है। अब हम इन देखते हैं कि किस प्रकार से जो रोटियों को बांट रखा है, इस स्थिति को हम देखते हैं। एक रोटी दो बच्चों में बराबर भाग बांटी जाती है। अब ध्यान से देख लेना, अब एक रोटी को दो बच्चों में 1/2 आ गया। दो रोटियां 4 बच्चों में, तो 2 रोटियां 4 बच्चों में, और 3 रोटियां 6 बच्चों में, 3 रोटियां 6 बच्चों में। एक बार इनको सरल कर सकते हैं, यदि आप कट रहे हैं तो इनको काट दीजिए। ये कट रहा है, ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या था, 1/2, 1/2, 1/2, मतलब क्या है, इन बच्चों को सभी रोटियों की जो मात्रा होगी वो समान मिलेगी सभी बच्चों को, ठीक है, किसी को कम या ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें भी 1/2 रोटी मिलेगी, इसको भी 1/2 रोटी मिलेगी, इसको भी 1/2 रोटी मिलेगी। एक बार इसको डायग्राम के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, दो बच्चों के बीच एक रोटी बांटी, तो इस प्रकार से मिल जाएगी कि इसको इतना भाग मिल जाएगा। अगर आपकी रोटियां 4 थी तो ये आपकी एक, इन चारों बच्चों को देखिए कि एक बच्चे को इतनी रोटी मिलेगी ना, ये 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4। अगर 6 हिस्से थे, आपकी 3 रोटियां थी, हमने 6 ही बच्चे को यही रोटी मिलेगी बराबर बराबर। तो ये भाग क्या है, 1/2, 1/2, 1/2। आपको आगे बात समझ में कि कितनी रोटियां, आप कितने भाग मिलेंगे, आपको लिख देना कि 3 रोटी थी और 6 बच्चों में इतने बांट दिए, ठीक है। तो आप काटते हुए 3/2, तो एक रोटी में से कितना भाग मिलेगा, 1/2। कितना भाग मिलेगा, 1/2। दोनों बात क्या है, सेम है। चाहे आपको 3/6 लिख लीजिए, चाहे 1/2 लिख लीजिए, कोई आपको परेशानी नहीं। जिन भिन्नों के भाग समान होते हैं उन्हें तुल्य भिन्न कहा जाता है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। जिन भिन्नों की मात्रा क्या होती है, समान होती है, वो क्या होती है, तुल्य भिन्न होती है। आपको आगे बात समझ में कोई डाउट, जैसे हमने पहले पट्टिका वाले में किया था, इससे पहले वाले में, कि आपको क्या करना है, एक तो उनको सरल करके देखना है, ठीक है, कटते हो तो उनको काट देना, लास्ट में उत्तर आपका एक जैसा आएगा। मैं कहता हूं कि एक बच्चे को क्या मिल गया, अभी 4/8 रोटी मिली है। सॉरी, यहाँ देखिए 4/8 और एक बच्चे को 1/2 रोटी मिली है। तो मैं आपसे पूछूं कि किसको ज्यादा मिली है, तो एक बार आप क्या कर लीजिए, या तो इनके अंश या हर को सेम कर लीजिए, ठीक है। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कटता है तो काट दीजिए। आप देखिए सर, दोनों 4 से जा रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया ना इसका मतलब, और ये भी 1/2 है, मतलब बराबर रोटी मिल रही है। एक तरीका क्या है आपका, 4/8 है और ये कितना है, 1/2। तो इसको भी आप 4 बनाने की कोशिश कीजिए। इसको 4 बनाने की आपने क्या किया कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ गया आपका 4/8 ही। अब भी दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों समतुल्य भिन्न है, बराबर भिन्न है। आपको आगे बात समझ में, बराबर नहीं, आपकी समतुल्य बोलेंगे कि इनकी वैल्यू क्या है, समान है। 1/2, 2/4, 3/6 सभी तुल्य भिन्न है, आप देख सकते हैं। आपको आगे बात समझ में कि एक को हमने दोनों तरीके, अगर मैं आपको यहाँ पे सिखाऊं ध्यान से, कि 1/2, 2/4 और 3/6। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसको मैं 2 बनाने की कोशिश करूंगा, एक को तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी और नीचे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर 2 से की है तो नीचे से 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2/4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक को 3 से गुणा की, 3 हो गया, और 2 को 3 से गुणा तो 6, 3/6। तो ये क्या है, आपकी तुल्य भिन्न हो गई। यदि मैं काट के करूंगा तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आपकी हो गई बराबर।
समतुल्य भिन्न आ गई। 1/2 के तुल्य कुछ और भिन्नों को ज्ञात कीजिए, इन्हें यहाँ बॉक्स में लिखिए। और मैंने आपको तुल्य भिन्न लिखनी सिखा रखी है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि ऊपर यदि आप 2 से गुणा कर रहे हैं, नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये 2/4। ऊपर आपको 3 से गुणा कर दिए, नीचे भी क्या कर दीजिए, 3 से गुणा कर दिए, 2 3 6। ऊपर आप 4 से गुणा कर रहे हैं, नीचे भी 4 से गुणा कर दीजिए, 4/8। ऊपर आप 5 से गुणा कर रहे हैं, तो नीचे भी 5 से गुणा कर दीजिए, 10। तो ये सब क्या है, आपकी तुल्य भिन्न आती जाएंगी। तो आपके पेपर में आएगा कि तुल्य भिन्न निकालिए, तो क्या आप तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं? हाँ सर, हम निकाल सकते हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आगे आपको क्या बताया गया है कि रोटियों को बराबर बराबर बांटिए, प्रत्येक बच्चे के हिस्से को लिखिए। क्या इन सभी स्थितियों में प्रत्येक बच्चे का हिस्सा समान है? क्यों? 3 रोटी है आपकी, 2 रोटियों को 3 बच्चों में बांटना है। मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि 2 रोटी आपको बांटना आ गया, 3 बच्चों में बांटना, 2/3 आ गया। 4 रोटियों को 6 में बांटना, 4 रोटियों को 6 बच्चों में बांटना, आपने बांट दिया कि एक बच्चे को इतनी रोटी मिलेगी। ये आती है कि एक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी, ठीक है। और आपकी 6 रोटियां हैं और बच्चे कितने हैं आपके? 9 हिस्से में, क्योंकि जितने हिस्से करने होते हैं उतने आपको नीचे लिखने होते हैं, नीचे होते हैं आपके हिस्से। अब इसको ये देखना कि बराबर है या नहीं। तो 2 तरीके बताए थे, या तो गुणा कर लीजिए या इनको सरल करके लिख लीजिए। तो यदि मैं इसको सरल करूंगा तो ये आपका 2 से जा रहा 2 दूनी 4, 2 3 6। ये आपका 3 से जा रहा 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2/3 2/3 2/3, मतलब सभी को बराबर हिस्सों में रोटियां मिलेगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2/3 2/3 2/3। तो यहाँ पे क्या आएगा कि रोटियां कितनी थी आपकी? रोटियां थी 4। कितनी थी? 4। और बच्चे थे आपके 6। 4/6, इसको भी कितनी मिलेगी? 4/6 4/6 4/6 4/6, ठीक है। ये सॉरी, रोटियां कितनी हो गई आपकी? 6। और बच्चे कितने? 9। 6/9 6/9 6/9। आप मैथ लेके अपना साथ साथ इसको भरते चले, ताकि आप दोबारा से रिवीजन करें तो आपको वीडियो न देखना पड़े, आप बिना वीडियो के इसको सोल्व कर ले। कोई पार्ट न समझ में आए तो वीडियो को आगे पीछे करके आप कर लेना भी। 2/3 भिन्न का 4/6 का सरलतम रूप भी कहलाता है। यह 6/9 का भी सरलतम रूप है। कि 2/9 है ना, सरलतम रूप क्या होता है? जब हम उसको काट देते हैं। अब समझिए, भिन्न का सरलतम रूप है, जब भिन्न का सरलतम रूप होता है कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर न हो, मतलब जब वो किसी भी एक संख्या की टेबल में न आए। जैसे आपका 2/3 है, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा आगे बड़ी क्लास में समझ में आएगा। 2/3, अभी 2 और 3 किसी एक की टेबल में नहीं आते ना, किसी भी संख्या के पहाड़े में ये नहीं आते। इसका मतलब ये सरलतम रूप है। आप मुझे बता दीजिए 4/8 क्या सरलतम रूप है? आप कहेंगे सर ये 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, कहाँ सरलतम रूप हो गया अभी, ठीक है। मैं आपसे बताऊं कि 9/7 क्या सरलतम रूप? आप कहेंगे सर 9 और 7 दोनों किसी एक की टेबल में नहीं आते, इसका मतलब ये सरलतम रूप है। सरलतम रूप समझ में आपको देखना है कि ये दोनों किसी एक की टेबल में आते हैं क्या, भाग जाते हैं या नहीं जाते। ये तो शॉर्ट में सिखाया जाता है कि ये मतलब टेबल में आते हैं या नहीं आते। मेन वजह है कि ये दोनों एक की टेबल में नहीं आना चाहिए। और बिल्कुल एक्यूरेट अगर जवाब पे आप जाएंगे तो वो जवाब है कि इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। इनका गुणनखंड है ना, साझा गुणनखंड 1 होना चाहिए। मतलब ये दोनों सिर्फ एक की टेबल में ही आने चाहिए और किसी की टेबल में ये नहीं आने चाहिए। एक ही इनका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ये आप मैंने 3 आपको जवाब बता दिए। जो भी जवाब आपको सही लगे वो आप याद कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या आपने इनमें से प्रत्येक भिन्न के अंश और हर के बीच संबंध के बारे में ध्यान दिया? हाँ जी, हमने इनके बारे में ध्यान दिया। देखिए कि 2 को 2 से गुणा की गई है, यहाँ देखिए 2 को 2 से गुणा की गई, तो यहाँ भी 3 को भी 2 से गुणा की गई है। 2 को 3 से गुणा की गई है तो 3 को भी 3 से ही गुणा की गई है। मतलब जो अंश के साथ किया गया है, अंश होता है आपका ऊपर वाला और भिन्न हर होता है नीचे वाला। अंश की जिससे गुणा की गई है उसी के साथ आपकी हर की भी गुणा की गई है, यदि आपको समतुल्य भिन्न निकालनी है तो। चले आगे।
चार मित्रों के बीच बराबर, आपको लेसन समझ में आ गया ना, जो काम हर के साथ हुआ है वही काम आपको अंश के करना है। चार मित्रों के बीच बराबर बराबर बांटा गया 5 गिलास, 8 दोस्तों के बीच बराबर बराबर बांटे गए कितने गिलासों के बराबर होगा। देखिए गिलास कितने थे आपके 5, दोस्त कितने थे 4, तो आपके गिलास हो गए 5, दोस्त हो गए 4। तो गिलास अगर आपके दोस्त डबल कर दिए गए तो गिलास भी कितने होंगे, डबल करने पड़ेंगे, 10 गिलास आपके आ जाएंगे। ये चीज आपको समझ में, कितने गिलास कितने भाग करते हैं 5, जूस के गिलास कितने हैं 5 भाग करते हैं 4, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि दोस्त अगर आपके 8 हो गए, ये डबल हो गए ना, मैंने कहा था जो आपने भिन्न के साथ करना वही अंश के साथ करना है, और जो अंश के साथ करना वही भिन्न, यहाँ हमने डबल कर दिया तो यहाँ भी डबल कर देंगे। 4 किलोग्राम आलू को बराबर 3 थैलों में भरा गया, कि 4 किलोग्राम आलू है और 3 में भरा गया, 3 थैले में, ठीक है। 12 किलोग्राम आलू को कितने थैले लगेंगे, तो यहाँ इसको 3 गुना कर दिया गया है ना, तो आपको जो थैले हैं वो भी आपको क्या 3 गुना करने पड़ेंगे, 9। कितने करने पड़ेंगे 9। आपको आगे बात समझ में, कर देंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं भिन्न बना के। उसके बाद 5 बच्चों के बीच बराबर बांटी गई रोटियां, यहाँ पे आपको आगे कुछ भी नहीं दिया गया, आपको ये बताने की बच्चे कितने करें और आपको बांटी गई रोटियां समान होंगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आंसर नहीं मिल रहा, यहाँ पे देखिए आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं। यदि आपने 7 रोटियां थी ना, कितने बच्चों में बांटी गई 5, अगर रोटियां आपने डबल कर दी तो बच्चे भी क्या करने पड़ेंगे, आपको डबल करने पड़ेंगे। ये भी हो सकता है इसका आंसर, अगर रोटियां आपने क्या कर दी 3 गुना कर दी तो बच्चे भी आपको 3 गुना करने पड़ेंगे। यहाँ से चीजें समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट नहीं। किस समूह में प्रत्येक बच्चे को अधिक चिक्की प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं, चिक्की वाला क्वेश्चन आ गया, ये 3 आपको समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से हमने की है। किस समूह में प्रत्येक बच्चे को अधिक चिक्की प्राप्त होगी, एक चिक्की को 2 बच्चों में बराबर भागों में बांटा जाएगा। अब देखिए ध्यान से, एक चिक्की को बराबर 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। आपको 5 चिक्कियों को 8 बराबर भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 5 चिक्कियों को 8 बराबर भागों में बांटा गया। तो ये आपका ये बच्चा थे भाई, ठीक है। यहाँ एक बच्चे को बराबर का निशान नहीं लगाना आपको, यहाँ से एक बार, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख गया कि एक चिक्की को 2 भागों में बांटा गया है, और आपको क्या करना है कि 5 चिक्की को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। ये चीज आपको समझ में आ गई। आपसे पूछा कौन से बच्चे को ज्यादा मिलेगी, तो सबसे पहले हमें इसको बराबर करना पड़ेगा कि बच्चों की संख्या को बराबर करिए। अगर यहाँ बच्चे 8 होते, यहाँ बच्चे कितने होते 8 होते, 1/2 गुना में 4, तो ऊपर भी 4 से गुना करनी पड़ेगी, तो चिक्की कितनी होनी थी 8 चिक्की ही मिलती, एक बच्चे को कितनी मिलती 4/8, लेकिन यहाँ क्या मिल रही है 5/8। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ हमने बच्चों की संख्या बराबर कर दीजिए, क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए इसी संख्या को लेके। तो आपने जब इन संख्या को बड़ा किया तो आपके पास आ गया 4/8 और 5/8। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम यहाँ देखें ना इसको, तो 4 चिक्की 8 बच्चों में बांटी जा रही है, यहाँ पे 5 चिक्की 8 बच्चों में बांटी जा रही है। इसका मतलब कि यहाँ बच्चों को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि बच्चों की संख्या सेम है और चिक्कियां ज्यादा है, तो ये संख्या आपकी बड़ी है, और बड़ी का निशान हमें इस प्रकार से निकालते हैं। तो इसके लिए 1/2 5/8 की तुलना करनी चाहिए, कौन अधिक है, सबनम ठीक है। हमने देखा कि 1/2 4/8 है, स्पष्ट है 4/8, और ये वाला तरीका मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आपको बच्चों की संख्या सेव करनी है, मतलब भिन्न की हर की संख्या आपको बराबर करनी है, नीचे वाला है ना उसको बराबर करना है, बराबर कर सकते हैं हम। इसलिए जिन बच्चों को 5 चिक्की 8 बच्चों में बराबर भागों में बांटा गया है उन बच्चों को अधिक मिलेगा, जिनके लिए एक चिक्की 2 बराबर भागों में बांटा जाता है उनके लिए अधिक चिक्की, दूसरे समूह के प्रत्येक बच्चे को अधिक चिक्की मिलेगी, मतलब इससे क्या है ज्यादा चिक्की मिलेगी 5/8, ठीक है। 5 चिक्की जहां बांटी जा रही है उनमें सभी बच्चों को, जहां एक चिक्की 2 भागों में बांटी जा रही है उनसे ज्यादा चिक्की मिलेगी 5/8 वालों को, ठीक है। चीजें आपको थोड़ी सी कम समझ में आई होंगी, लेकिन अभी आपका क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित समूह के विषय में आप क्या कहेंगे, इस समूह में प्रत्येक बच्चे को अधिक हिस्सा मिलेगा, कि एक चिक्की को 2 बच्चों में बराबर भागों में बांटा गया। अब देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन कि एक चिक्की थी 2
बच्चों में बांट दी गई। ठीक है, फिर ये कहता है, ये आ गया यहाँ तक, 4 चिक्कियों को, यहाँ सॉरी बराबर का नहीं लगाना आपको निशान, कि 4 चिक्की है, ये दूसरा ग्रुप है आपका, और कितने बच्चों में बांटी गई है? 7 बच्चों में। चार चिक्की है और 7 बच्चों में बांटी गई। अब कहेंगे सर हम तो 2 को 6 भी नहीं बना सकते। क्या है? 2 को हम 6 नहीं बना सकते। अब हम क्या करेंगे? आप चाहे ऊपर वाले को सेम कर दीजिए, चाहे नीचे वाले को सेम कर दीजिए, आपकी मर्जी है। ऊपर वाले को सेम कर सकते हैं तो हाँ जी सेम कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4, और ये होगा आपका 4 से मल्टीप्लाई करके ये आपका बन जाएगा 4/8। क्या बन जाएगा? यहाँ से मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर। ये आपका 1/2 था, यहाँ हमने उसके बराबर करने के लिए 4 से किया तो ये हो गया 4/8। अब देखिए यहाँ पे जो 4 चिक्कियां 8 बच्चों में बांटी जा रही है और यहाँ पे 4 चिक्कियां 7 बच्चों में बांटी जा रही है। इसका मतलब क्या है? जहाँ बच्चे कम होंगे चिक्कियां बराबर है, बच्चे कम है तो यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब है आपका कि ये आपका जो 1/7 है और 4/7 है, इनमें से कौन सा बड़ा है? तो सर यहाँ 4 चिक्कियां 8 बच्चों में बांटी जा रही, ज्यादा बच्चों में बांटी जा रही है, यहाँ चिक्कियां कम बच्चों में बांटी जा रही है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा 4/7। आपको अंश या भिन्न में से एक को बराबर करना है। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? यदि 2 भिन्नों में आपको ये देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबनम, लेकिन आपने अंश और हर को पुनः 4 से गुणा क्यों किया? तुम देखोगी जब 4 से किया 7 बच्चों में, ये तो हमने पढ़ लिया ताकि हमें पता चले या तो हमें जो हमारी समान की मात्रा है वो बराबर करनी पड़ेगी या फिर हमें हिस्से बराबर करने पड़ेंगे। एक काम हमें करना पड़ेगा तभी हमें भिन्नों में से पता चलेगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। अब आप मुझे बता दीजिए अगर आपको समझ में आया है या नहीं आया, ताकि मैं 2 चीजें आपको क्लियर करता हूँ। 4/7 और 5/7 कौन सा ज्यादा है? सर हिस्से बराबर है, आपने नीचे हिस्से होते हैं, हिस्से बराबर हैं। यदि 5 के 7 हिस्से करेंगे या 4 के हिस्से अगर बराबर है तो जो संख्या ज्यादा हो बड़ी होगी ना, तो वही बड़ा होगा। इसका मतलब आपका ये बड़ा है। यदि आपके ये बराबर है, संख्या बराबर है, तो हिस्से हमें कितने दिए? सॉरी ये दोबारा से देखिए, तो 5 के कितने हिस्से किए गए हैं? 6। 5 के कितने हिस्से किए गए? 7। तो जितने कम हिस्से होंगे वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। दोनों को एक बार ध्यान से देखिए आप कि यहाँ आपके हिस्से बराबर हैं तो जो संख्या बड़ी होगी ना वही बड़ा होगा, और जहां आपकी संख्या बराबर होगी जो हिस्से कम होंगे वही बड़ा होगा। कि आपको 5 चीज मान लेते हैं, ये चीज मान लेते हैं, ये चीज हमें दोनों आपको आगे बात समझ, चीज आपकी दोनों बराबर कर दी। यहाँ मैं हिस्से इसके 2 करता हूँ, 2 हिस्से मैंने आपके इस प्रकार से कर दिए इसके, ठीक है, और यहाँ मैंने इसके 5 हिस्से कर दिए चीज के। तो जिसके हिस्से कम वही चीज बड़ी होगी। ये हिस्सा बड़ा है ना, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। डाउट आपको आता है तो क्लियर होगा भी आपका, टेंशन लेने आगे। यदि बांटे जाने वाली इकाइयों की संख्या समान है, यदि आपको यहां से देखिए क्या बता रहा है ये, इसकी बात को ध्यान से सुनिए ताकि आपकी चीजें क्लियर हो। यदि बांटे जाने वाली इकाइयों की संख्या समान है, जो चीज बांटी जानी मतलब संख्या ऊपर भी, तो मान लीजिए कि 5 एक आपके बांटे जाने हैं ग्रुपों में, लेकिन जिन बच्चों के बीच बांटी जानी है उनकी संख्या अधिक है तो भाग कम होगा। तो 5-5 चीज आपकी बांटी जानी है, आपको समझ में आ गया। यहाँ बच्चे 10 हैं और यहाँ बच्चे 20 हैं, तो किनको कम मिलेगा? तो आप कहेंगे ये बच्चे ज्यादा हो गए, चीज समान है, तो सर इनको कम मिलेगा, ये कम संख्या है। क्या है? कम संख्या है। यहाँ बच्चे कम है तो ये क्या हो जाएगी? ज्यादा। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसलिए 4/7 और 4/8, 4/8 और ये मैं समझ गई कि तुमने अंश और हर को 4 से गुणा क्यों किया? क्योंकि हमें एक बार बराबर करनी थी, या तो वस्तु को बराबर कीजिए या हिस्सों को बराबर कीजिए। यदि आपकी चीज समान है, ये तो आपका हो गया,
यदि हिस्से समान है, यहाँ एक केक है और यहाँ पे 2 केक है और दोनों के हिस्से हमें करने हैं 2-2। कितने करने हैं? 2-2। तो यहाँ जो बच्चे हमने 2 हिस्से के कर दिए तो चीज कम है ना, ठीक है, वो क्या रहेगी? कम ही रहेगी। ये कम है और ये क्या है? ज्यादा। यहाँ प्रत्येक बच्चे को आधा आधा केक मिलेगा, यहाँ प्रत्येक बच्चे को एक एक केक मिलेगा। दोनों चीजों को मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना होगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से। अगर हिस्से ज्यादा है, अगर सेम चीज है, अगर हिस्से ज्यादा हो गए तो छोटा हो जाएगा वो, ठीक है, और यदि हिस्से बराबर है तो चीज जितनी ज्यादा लेके आओगे ना उतनी ही आपके हिस्से ज्यादा आएगी। अब आगे आ जाइए, मान लीजिए बच्चों की संख्या समान रखी गई है किंतु बांटे जाने वाली चीजों की इकाइयां संख्या बढ़ गई है। अब आप प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले हिस्से के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या कहा गया है कि बच्चों की संख्या समान है। बच्चों की संख्या क्या है? समान है। इन दोनों को देखिए एक बार, 5-5 हिस्से किए गए हैं। चीज कहाँ ज्यादा है? सब चीज यहाँ ज्यादा, बच्चों की संख्या समान है तो ये बड़ा होगा। चीज ज्यादा मिलेगी, जहाँ चीज ज्यादा आएंगी, बच्चे समान है। एक कमरे में 4 चीजें रखी हुई, एक कमरे में 10 केक रखे गए, आप 2 बच्चे हैं तो यदि आप एक कमरे में जाओगे, 5 वाले में जाओगे तो आपको आधा आधा मतलब 5 का आधा 2.5 2.5 केक मिलेगा। लेकिन अगर 10 वाले में जाओगे तो एक बच्चे को 5 किलो केक आपके हिस्से आएगा। तो इसी प्रकार देखिए बच्चों की संख्या समान है तो ये जो चीज ज्यादा है वही बड़ा होगा। और यहाँ पे देखिए 1/2 और 5/8। आप कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें? 1/2 और 5/8। अब आप कौन सा बड़ा? पहले तो इनको या तो हर को बराबर कर दीजिए या अंश को बराबर कर दीजिए। तो ये मैंने इसको कर दिया 4 और इसको भी 4, ये आपका 4 और ये हो गया 8। अब देखिए बच्चे समान है, बच्चे क्या है? समान है। चीज कितनी है? 5, तो ये आपका बड़ा होगा। आपको आगे बात समझ में? अब निर्णय कीजिए दोनों समूह में किस समूह के बच्चे को हिस्सा ज्यादा मिलेगा भी, ठीक है, ये आपके समूह है भी। 3 गिलास गन्ने के रस को 4 बच्चों में बांटा गया। चलिए करते हैं, 3 थे और 4 बच्चों में बांटा गया, ये आ गया भी। 7 गिलास गन्ने के रस को 10 बच्चों में बांटा गया। 7 गिलास थे, 10 बच्चों में बांटा गया। ये चीज क्लियर? ये अब बताइए किसको ज्यादा मिलेगा भी इन दोनों में से? मैं एक बार इसको थोड़ा सा, कितने गिलास है? 7। ये दूसरा ग्रुप है आपका ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? या तो बराबर करके देखिए, ठीक है, क्या करके देखिए? बराबर करके देखिए भी। आप कैसे बराबर करेंगे? तो आपको, आप कहेंगे सर ये तो 4 का 10 भी नहीं बन रहा, 3 का 7 भी नहीं बन रहा, अब क्या करें हम भी, ठीक है, आपको दिक्कत आ गई। तो मैं आपको यहीं से आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूं ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। या तो एक काम है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए कि इसको भी हम 40 बना सकते हैं, इसको भी हम 40 बना सकते हैं, दोनों को बना सकते हैं ना, कि इसको 10 से गुणा करके और इसको 4 से गुणा करके। तो ऐसे कर दीजिए भी। तो ये इसको 40 बनाने के लिए 10 से गुणा किया तो ऊपर वाले को भी 10 से गुणा कर दिया 30। इसको 40 बनाने के लिए हमने किससे गुणा किया? 4 से गुणा किया तो ऊपर वाले को भी 4 से गुणा कर दिया 28। ये चीज समझ में आ गई? आपके बच्चों की संख्या बराबर हो गई। क्या हो गई? बच्चों की संख्या बराबर हो गई ना। तो यहाँ पे देखिए अब कि यहाँ पे जो बच्चों की संख्या बराबर है तो जहां संख्या ज्यादा है, चीज ज्यादा है, वही आपको केक यहाँ पे ज्यादा है तो ये संख्या आपकी क्या होगी? बड़ी होगी। क्या होगी? ये बड़ी होगी, ठीक है। और बिल्कुल आसान तरीका आप देख लीजिए, 2 विधों में आपको कम या ज्यादा प्राप्त करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 में क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। कि जैसे ये संख्या थी ना आपकी, तो 10 दिए 30, यहाँ क्या आ जाएगा? 30, और इस साइड क्या आ जाएगा? 28। तो इस साइड बढ़ाया, इस साइड, तो ये वाली बढ़ाए बढ़ाए, ये चीज मैं आपको इसमें समझाऊंगा। 4 गिलास के रस 7 बच्चों में, तो 4 गिलास 7 बच्चों में, और 5 गिलास 7 बच्चों में, 5 गिलास 7 बच्चों में बांटे गए। तो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका करवा देता हूं ताकि आपके यही आगे काम आएगा। तो 7 के 4 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे
4 सत्ते 28 और 7 पंजे 35। कौन सा बड़ा है सर? ये बड़ा है ना इस साइड। तो आपका 4/7 में कौन सा बड़ा है? 5/7 बड़ा है। ये चीज आप निकाल सकते हैं। ठीक है आपकी। तो बच्चों की संख्या भी समान करके आप निकाल सकते हैं। अगर बच्चों की संख्या आप समान कर देते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चों की संख्या आप समान कीजिए तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या आपने समान कर ली तो चीज ज्यादा है, केक ज्यादा, कोई भी चीज जो आप लेके आए हैं। तो मान लेते हैं आपसे कि हम एक ये वाली बात बताता हूँ आपको क्या बताई गई है कि ये है आपकी 1/2 3/4 है। ठीक है, और आपके ये मैं कर देता हूँ इसको 2/5। आपसे पूछा गया कि इनमें से किस बच्चे को ज्यादा मिलेगी? एक बच्चे को। आप देखते हैं बच्चों की संख्या समान कैसे करेंगे? 2 को हम क्या बना सकते हैं जो इसकी टेबल में आता हो? 2 को हम 20 बना सकते हैं क्योंकि 20 4 की टेबल में आता है। 2 को हम 20 बना सकते हैं क्योंकि वो 5 की टेबल में भी आता है। क्या इसको 20 बना सकते हैं? हाँ जी, इसको भी 20। तो मतलब बच्चों की संख्या आप क्या कर देंगे? 20। तो इसको कीजिए 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 20। तो ऊपर वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई। बच्चों की संख्या आपकी समान हो गई। अब देखिए बच्चों की संख्या समान है तो जो चीज ज्यादा है वही बड़ी। इनमें से बड़ा कौन सा? ये है आपका, ये बड़ा है। आपको छोटा बड़ा निकालना आ गया। जहां वस्तुओं की संख्या कम है ये आपका सबसे छोटा। चीजें क्लियर हुई आपकी? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई। यहाँ एक शर्त है, 2 भिन्नों के लिए प्रयोग की गई भिन्नात्मक इकाई समान होनी चाहिए। 2/6 3/6 भिन्नात्मक इकाई 1/6 है। अर्थात किंतु 6/8 और 21/30 में भिन्नात्मक इकाइयां समान नहीं, दोनों हर असमान है। तो यहाँ देखिए यदि बच्चों की संख्या समान है ना तो ये चीज आपको अलग अलग आ जाए तो क्या करेंगे भी? ठीक है, तो आइए हम तुल्य भिन्न बनाना शुरू करते हैं। तुल्य भिन्न आपको पता है कि गुणा करते हैं कि 3 की 2 से गुणा कीजिए, नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए। तुल्य भिन्न आपको आ गई। आपको कब रुकना है? समझिए कैसे रुकेंगे? 4/10 40 आने पर। ये चीज मैंने आपको पहले ही सिखा दी। ठीक है, कि आप क्या करेंगे? तुल्य भिन्न बनाना स्टार्ट करेंगे दोनों की, और जहां नीचे बराबर था आप रखना है। ठीक है, ये 3/4 और 7/10 था ना। देखिए 3/4 और 7/10। ठीक है, तो हमें क्या है कि इसकी तुल्य भिन्न बनाना स्टार्ट करेंगे और इसकी भी तुल्य भिन्न बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने इसके 3/4 की तुल्य भिन्न बनाई, यहाँ पे देखिए तुल्य भिन्न आपको बनाना है जो इसमें बताता हूँ कैसे बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना ये बना दिया आपने और इसकी बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये आपका 4। आपको देखना है कि बच्चों की संख्या मतलब नीचे बराबर कब आता है। अब इन दोनों का कंपैरिजन आप कर लेंगे। 15/40 और 14/20 के हर भी समान है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये समान है तो मतलब बच्चों की संख्या समान है। तो कौन सा बड़ा है कि जहां संख्या ज्यादा होगी ना, जहां वस्तु ज्यादा होगी, बच्चों की संख्या समान है तो ये आपका बड़ा होगा और ये आपका छोटा। 3/4 और 7/10 के समान में हर के साथ तुल्य भिन्न 30/40 और 28/40 15/40 14/20। ये सब हमने कर ली तुलना भिन्न करके कि आपको तुलना भिन्न बनानी आनी चाहिए। और जब तुलना भिन्न में आपका हर बराबर आता, देखिए इसने क्या बताया मैं बताता हूँ। 1/2 और मान लेते हैं 5/3। आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है। क्या करना है? ये देखना है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो आप क्या करेंगे? जैसे इन्होंने तुलना भिन्न बनाई थी ना 3/4 और 7/10 की, या फिर 11/15 और इनकी। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो इसकी तुलना भिन्न बनाएंगे आप 1/4, सॉरी 2 से गुणा करेंगे तो 2/4 और आपकी 3 से गुणा करेंगे तो 3/6। ठीक है, इसकी बनाएंगे आप 5 दूनी 10।
और 3 दूनी 6। तो आपको जैसे ही पता चला कि आपका हर समान आ गया, आप उन दोनों को उठा के साइड में लिख लेंगे। हर समान आते ही तुल्य भिन्नों में दोनों की बनाते चलेंगे। इसकी भी तो आपने लिख लिया 3/6 और 10/6। आप देखेंगे यहाँ आपका हर समान हो गया। तो यहाँ ज्यादा संख्या क्या है, ये 10/6 बड़ा है ना, तो ये 10/6 किसकी तुल्य भिन्न था, 5/3 की। तो यही बड़ा है आपका, क्या है, 5/3 बड़ा है। इस प्रकार से तुल्य भिन्न से आप छोटा बड़ा निकाल सकते हैं। दिए गए भिन्न में से तुल्य भिन्नों को ज्ञात कीजिए जिसमें भिन्नात्मक इकाइयां समान हो। तुल्य भिन्न आपको ज्ञात करनी है, इसमें बिल्कुल आसान है आपका तुल्य भिन्न ज्ञात करना भी। तो देखिए 7/2 3/5 आपको पता नहीं चल रहा, आपको ये पता नहीं चल रहा कि किस प्रकार से आपको करना है। तो आपको मैं 2 तरीके आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपकी चीजें क्लियर होंगी। तो तुल्य भिन्नों को ज्ञात कीजिए जिसमें भिन्नात्मक इकाइयां समान, ठीक है। तो भिन्नात्मक इकाइयां किसमें समान है, आप देख लेंगे। आपको बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना। इन दोनों की क्या, जैसे 7 है, ये भी 7/2 और 3/5। आपको क्या है, इनकी तुल्य भिन्न निकालनी है। तो यहाँ इसकी तुल्य भिन्न कौन सी होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 14, इसको भी 2 से, फिर 3 से 21/6, ठीक है। इसी प्रकार आप इनकी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करता चलिए, और जहां पे आपका बराबर आ जाए ना, तो इसका मतलब तुल्य भिन्न हो जाएगी भी, ठीक है। आप इसमें कौन सी भिन्न निकाल सकते हैं भी, जिसकी बराबर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको शायद कोई भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको कोई भी नहीं मिलेगी। तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इसकी आप निकाल देंगे, 3 एकम 3 और 5 एकम 5 और 2 से स्टार्ट, एकम तो है, 5 दूनी 10, 3 तिये 9, 3 चौके सॉरी 5 तिये 15। इस प्रकार मैं एक आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, 8/3 की। तो कैसे निकालेंगे, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 8 तिये 24 और 3 तिये 9। मतलब इसको जिससे मल्टीप्लाई करें, इसको भी उसी से मल्टीप्लाई कर दें। इस प्रकार आपको सभी की क्या है, तुल्य भिन्नों को ज्ञात करना है, ठीक है। सभी की दोनों में कर देंगे इसी प्रकार से, जैसे इसकी की है। इसमें आप नीचे 8/3 है, 5/6 और ले लीजिए। 5/6 की तुल्य भिन्न क्या होगी कि 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 तिये 15, 6 तिये 18। ये तुल्य भिन्न इसी प्रकार आपको दोनों की तुल्य भिन्न निकाल के दिखानी है। क्या आप तुल्य भिन्न निकाल के दिखा देंगे, चीजें क्लियर हुई आपकी। तो यहाँ पे लेक्चर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो आगे के हम जो पार्ट है, अगले पार्ट में अभी जस्ट मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। बोल